अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीका की मुखालिफत के बावजूद गजा में फौरी जंग बंदी की करारदाद कसरत राय से मंजूर। करारदाद के हक में 153 वोट पड़े, जबकि 10 ममालिक ने करारदाद की मुखालिफत की। करारदाद में जंग बंदी के अलावा यरगमाल अफराद की गैर मशरूत रिहाई का मुतालबा भी किया गया है। गजा में इसराइल की जारहाना और वहशियाना कार्रवाइयों में मज़ीद 200 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फौज ने हमास का ठिकाना कहकर अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूल को भी धमाके से उड़ा दिया। 24 घंटों में फलस्तीनियों के खिलाफ जारहियत के दौरान बदखवास इसराइली फौज ने हमलों में अपने ही फौजियों को मार डाला। 13 फौजी फ्रेंडली फायरिंग और 20 फौजी ऑपरेशनल हादसात में मारे गए। अमरीकी सदर जो बाइडन ने इसराइली वजीर आजम को खबरदार कर दिया कि गजा पर बिला तफरीक बमबारी के बायस इसराइल अपनी हिमायत खोने लगा है। इंतखाबी मुहिम के लिए चंदा जमा करने की तकरीब के दौरान बातचीत करते हुए अमरीकी सदर का कहना था कि इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू को अपनी सख्त गीर हुकूमत को तब्दील करने की जरूरत है। अमरीकी महकमा खारजा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में सियासी मामला बहाल करने के लिए भारतीय हुकूमत वादों के पूरा होने के मुंतजिर है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जम्मू कश्मीर में होने वाली पेशरफ्त को करीब से देख रही है। सुप्रीम कोर्ट का ताहयात नाअहली के आर्टिकल 62(1)(f) से मुतल्लक तमाम दरखास्तें एक साथ सुनने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली मुद्दत से मुतालिक मीर बादशाह कैसरानी केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया, जिसमें कहा गया है कि नाअहली मुद्दत के सवाल वाले तमाम केस जनवरी 2024 के आगाज पर एक साथ मुकर्रर किए जाएं। साइफर केस में बानी पीटीआई तहरीक और साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी पर आज फर्द जुर्म आयद की जाएगी। गुज़िश्ता रोज जज अबुल हसनाफ जुल्करनैन ने रिमार्क दिए कि जो भी फैसला करेंगे मेरिट पर करेंगे। पीटीआई ने नवाज शरीफ की बरियत के फैसले को इंसाफ के ताबूत में आखिरी कील करार दे दिया। तर्जुमान पीटीआई ने कहा, फैसला एहतसाब के चेहरे पर स्याह धब्बा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि नवाज शरीफ 5वीं बार वजीर आजम बनना चाहते हैं। पहले 3 बार खुद वजीर आजम बने और फिर चौथी बार रिमोट कंट्रोल के जरिए वजारत इस्मा चलाई। 5वीं बार वो कौन सा तीर मार लेंगे। तोबा तेग सिंह ने नामालूम अफराद ने फायरिंग करके मियां बीवी और कमसिन बच्ची समेत 4 अफराद को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक हीरा कॉलोनी में वाकया पेश आया। लाशें अस्पताल मुंतकिल करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। वेलकम बैक।
गजा में इस्राएली फौज ने हमास का ठिकाना कहकर अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूल को धमाके से उड़ा दिया। 24 घंटों में इसराइल की जारहाना और वहशियाना कार्रवाइयों में मजीद 200 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो गए। फलस्तीनों के खिलाफ जारहियत के दौरान बदहवास इसराइली फौज ने हमलों में अपने ही फौजियों को मार डाला। 13 फौजी फ्रेंडली फायरिंग और 20 फौजी ऑपरेशनल हादसात में मारे गए, जबकि गजा से 2 इसराइली मुख्तियों की लाशें भी बरामद हुई। अमरीकी सदर जो बाइडन ने इसराइली वज़ीर आज़म को खबरदार कर दिया कि गजा पर बिला तफरीक बमबारी के बायस इसराइल अपनी हिमायत खोने लगा है। इंतखाबी मुहिम के लिए चंदा जमा करने की तकरीब के दौरान बातचीत करते हुए अमरीकी सदर का कहना था कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को अपनी सख्त गिर हुकूमत को तब्दील करने की जरूरत है। इसराइल के इंतहाई दाएं बाजू पर कदामत परस्त सियासतदानों, खास तौर पर इसराइली नेशनल सिक्योरिटी के वजीर अल्तिमार बिन गुएर की जानिब से इशारा करते हुए अमरीकी सदर का कहना था कि मौजूदा इसराइली हुकूमत इसराइल की तारीख की सबसे कदामत परस्त हुकूमत है। नेतन्याहू को अपनी हुकूमत में तब्दीलियां करने की जरूरत है, क्योंकि यह हुकूमत इसराइल के लिए मुश्किलात पैदा कर रही है। अमरीकी महकमा खारजा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में सियासी मामलात बहाल करने के लिए भारतीय हुकूमती वादों के पूरा होने का मुंतजिर है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतालिक सवाल पर कहा, भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जम्मू और कश्मीर में होने वाली पेशरफ्त को करीब से देख रहे हैं। अमरीका इलाका सलामती और दिफाई ताउन पर पाकिस्तान के साथ शराकत का मुंतजिर है। सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली के आर्टिकल 52(1)(f) से मुतालिक तमाम दरख्वास्तें एक साथ सुनने का फैसला कर लिया। ताहयात नाअहली मुद्दत से मुतालिक मीर बादशाह कैसरानी केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी। फैसले में कहा गया कि नाअहली मुद्दत के सवाल वाले तमाम केस जनवरी 2024 के आगाज पर एक साथ मुकर्रर किए जाएंगे। हुक्मनामे में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने 11 दिसंबर को ताहयात नाअहली की मुद्दत से मुतालिक केस की समाप्त की थी। 2008 के आम इंतखाबात में इलेक्शन लड़ने के लिए कम अज कम तालीमी काबिलियत ग्रेजुएशन थी। कुछ उम्मीदवारों ने जाली डिग्रियां जमा कराई, जिस पर उन्हें नाअहली और सजाओं का सामना करना पड़ा। साइफर केस में बानी पीटीआई तहरीक और साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी पर आज फर्द जुर्म आयद की जाएगी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत में साइफर केस की गुज़श्ता रोज समाअत हुई। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने अडयाला जेल में समाअत की। अदालत ने मुल्जिमान की जानिब से दायर 6 मुतफरिक दरखास्तें निपटा दी। गुज़श्ता समाअत के दौरान साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी, जिस पर आज की तारीख मुकर्रर की गई। जज अबुल हसनात ने रिमार्क्स दिए कि जो भी फैसला करेंगे मेरिट पर करेंगे। जो लोग जेल में हैं, अगर उनका जुर्म नहीं बनता तो रिहा होना चाहिए। मतवाजन और न्यूट्रल होकर केस को चला रहा हूं। पीटीआई ने नवाज शरीफ की बरियत के फैसले को इंसाफ के ताबूत में आखिरी कील करार दे दिया। तर्जुमान पीटीआई ने कहा, फैसला एहतसाब के चेहरे पर स्याह धब्बा है। तर्जुमान का मजीद कहना था कि महंगी जायदादें मौजूद हैं, मगर ये रसीदें पेश करने में नाकाम हैं। बरियत का जवाब अवाम 8 फरवरी को वोट की पर्ची से देंगे। टोबर टेक सिंह में इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया है। नामालूम अफराद ने फायरिंग करके मियां बीवी और कमसिन बच्ची समेत 4 अफराद को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक हीरा कॉलोनी में मियां बीवी, कमसिन बच्ची और मुअम्मर खातून को सर और सीने पर गोलियां मारकर कत्ल किया गया। लाशें अस्पताल मुंतकिल करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। पुलिस के मुताबिक मकतूल अब्दुल कदीर रिटायर्ड रेलवे मुलाजिम ने चंद साल कबल ही दूसरी शादी की थी। एबटाबाद से अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं। कमरे में गैस भरने से मां और 4 बच्चे जाँ बहक हो गए। सानिया नवा शहर खोले चौंकारी में पेश आया। जाँ बहक होने वाले अफराद की लाशों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। मरने वालों में वकास की 26 साला अहलिया, 7 साला वासिफ, 5 साला वरमशाना, 3 साला राफे उमर शामिल हैं। बेहोश होने वाले वकास का इलाज जारी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि नवाज शरीफ 5वीं बार वजीर आजम बनना चाहते हैं। पहले 3 बार खुद वजीर आजम बने और फिर
चौथी बार रिमोट कंट्रोल के जरिए वजारत उज़्मा चलाई, 5वीं बार वो कौन सा तीर मार लेंगे। गुजरावाला में जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अगर खुदा ना खास्ता वो वजीर आजम बन भी गए तो फिर से जाती मफाद और पुरानी सियासत की वजह से उनसे ही लड़ेंगे जो उनको लेकर आते रहे हैं, और फिर कहेंगे कि मुझे क्यों निकाला। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था कि नवाज शरीफ ने इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर ना होने दिए तो अवाम के साथ सड़कों पर होंगे। कहा कि कुछ पुराने सियासतदान कहते हैं ताकत का सरचश्मा कहीं और है, अवाम इन सियासतदानों को गलत साबित कर देंगे। 8 फरवरी को ऐसा सरप्राइज देंगे जो रायविंड को याद रहेगा, मुल्क चलेगा। चेयरमैन पीपी का कहना था कि हमने सियासी इख्तलाफात को जाती दुश्मनी पर पहुंचा दिया है, कोई किसी भी जमात से हो, सब पाकिस्तानी है। फैसला करें, इख्तलाफात अलग रखेंगे लेकिन साथ मिलकर मसाइल का हल निकालेंगे। इस नफरत और तकसीम की सियासत को दफन करें और नई सियासत शुरू करें। आईजी इस्लामाबाद पुलिस अकबर नासिर का कहना है कि असलहा लाइसेंस बनवाने के ख्वाहिशमंद हजरात को विफाकी दारुल हुकूमत की पुलिस तरबियत देगी। आईजी इस्लामाबाद का कहना है कि विफाकी पुलिस की जानिब से असलहा लाइसेंस हासिल करने के ख्वाहिशमंद अफराद को 3 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी। लाइसेंस के ख्वाहिशमंद अफराद को विफाकी पुलिस की शूटिंग रेंज में असलहा चलाने की तरबियत देंगे। सिर्फ तरबियत हासिल करने वालों को असलहा लाइसेंस जारी किया जाएगा। बगैर तरबियत किसी को असलहा रखने का लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। बरतानवी वजीर आजम पार्लियामेंट में पनाह गुज़ीनों से मुतालिक बिल पर शिकस्त से बच गए। पनाह गुज़ीनों से मुतालिक कानून साजी के पहले मरहले में हुकूमत को अददी कामयाबी मिल गई। बिल के हक में 313 और मुखालिफत में 269 वोट पड़े। बरतानवी वजीर आजम पार्लियामेंट में सियासी पनाह के तालिब अफराद को रवांडा भेजने के मंसूबे से मुतालिक हंगामी बिल पर शिकस्त से बाल बाल बचे। बरतानवी सुप्रीम कोर्ट ने पनाह के तालिब अफराद को रवांडा भेजने के मंसूबे को गैर कानूनी करार दिया था। पंजाब पुलिस में तरक्कियों का सिलसिला जारी है। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने 5 डीएसपी को एसपी के ओहदे पर तरक्की की मंजूरी दे दी। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की जेर सदारत प्रमोशन बोर्ड का इजलास हुआ। एडिशनल आईजी पंजाब सुल्तान अहमद चौधरी, डीआईजी एस्टेब्लिशमेंट विंग डॉक्टर इनाम वहीद और सीनियर अफसरान ने शिरकत की। तरक्की पाने वालों में 1 ट्रैफिक कैडर जबकि 4 एग्जीक्यूटिव कैडर के अफसरान शामिल हैं। मिलावटी दूध सप्लाई करने वालों के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी का क्रैकडाउन। रावलपिंडी डिवीजन में 1,49,000 से ज्यादा लीटर दूध की चेकिंग जबकि 1,26,500 के जुर्माने आयद किए गए। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी के मुताबिक रावलपिंडी में 24, अटक में 10, चेहलम में 17 जबकि चकवाल में 20 दूध बरदार गाड़ियों को चेक किया गया। रावलपिंडी में जालसाजी पर 4 सप्लायर्स को भारी जुर्माने किए गए। डीजी फूड अथॉरिटी ने बताया कि जहलम में कवायद ज़वाबत के खिलाफ वर्जियों पर 4 गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई। चकवाल में दूध में पानी की मिलावट पर 4 गाड़ियों को जुर्माना किया गया। अटक में मिलावटी दूध की स्टोरेज पर 7 सप्लायर के खिलाफ एक्शन लिया गया। उन्होंने कहा कि मिलावट से पाक दूध की फराहमी के लिए कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। शहरी किसी भी शिकायत की सूरत में हेल्पलाइन 1223 पर राबता करें। एबटाबाद में तारीखी और सियाहती मुकाम अलियासी मस्जिद और अलियासी पकोड़े बहुत मशहूर हैं। सियाह जब भी आते हैं तो लजीज पकोड़े जरूर खाना पसंद करते हैं। पकोड़ों में क्या कुछ इस्तेमाल किया जाता है, मजीद तफसीलात बता रहे हैं वहां मौजूद हमारे नुमाइंदे उबैदुर रहमान सुलेमानी। जी उबैद, बताइएगा। जी बिल्कुल, एबटाबाद के सियाती और तारीखी मकाम अलियासी मस्जिद के पास हम मौजूद है। यहाँ पर अलियासी मस्जिद के साथ साथ अलियासी पकौड़े बहुत ज़्यादा मशहूर हैं और मुल्क के बेशतर इलाकों से यहाँ पर लोग आते हैं और जब भी यहाँ पर आते हैं ज़रूर यहाँ पर आप पकौड़े ज़रूर टेस्ट करके जाते हैं। आखिर ऐसी क्या वजूहत हैं लोग यहाँ पर आते हैं और पकौड़े यहाँ पर खाना ज़रूर पसंद करते हैं? आइए यहाँ के जो लोग हैं जो पकौड़े बनाते हैं उनसे जानते हैं वो इसमें से क्या चीज़ डालते हैं कि लोग यहाँ पर आकर ज़रूर पकौड़े खाने के लिए तशरीफ़ लाते हैं। अच्छा जी, आप हमें ये बताएं कितने अरसे से आप ये काम कर रहे हैं और कितनी पुरानी आपकी ये दुकान है? ये जी मेरे तो हो गया 12-13 साल हो गए ना। ठीक है। उससे पहले मैं पीएम अकेडमी में ड्यूटी करता था सरकारी। ठीक है। तो दुकानें जो हैं ये सबसे पुरानी हैं। अच्छा ठीक है, जब भी सियाह आते हैं यहाँ अलियासी मस्जिद के पकौड़े अलियासी पकौड़े खाना बहुत पसंद करते हैं। इसमें ऐसी चीज़ क्या चीज़ डालते हैं कि लोग यहाँ पर ज़रूर खाने के लिए आते हैं? इसमें दाना मिर्च होती है, दाना होती है, धनिया होती है
اور جو اجوائن وغیرہ ہوتی ہے اور وہ جو مسالے اوپر ڈالتے ہیں وہ الگ سے ڈالتے ہیں, اور امچور والی چٹنی ہوتی ہے جو بہت مشہور ہے, سب سے پرانی وہ ہے. بس بقایا یہ وہ چیزیں ساری مسالے اچھا ذائقہ ہے, اچھی چیز بناتے ہیں. سب پارٹنر ادھر کھانے کے لیے آتے ہیں, مقامی لوگ بھی آتے ہیں اور باہر والے بھی زیادہ آتے ہیں. اچھا, بہت زیادہ لوگ پکوڑے کھانے کے لیے آتے ہیں. آپ کے ایک دن کے کتنے کچھ آلو خرچ ہو جاتے ہیں تقریباً؟ ان دنوں میں جو سردیوں میں تو تقریباً 3-4 من پکوڑا لگتا ہے. جب گرمیاں آتی ہیں نا سیزن, اس میں 10-20 من تک بھی پہنچتے ہیں. بالکل ہی. یہاں پر ہماری بات چیت تو یہ بڑی پرانی دکانیں ہیں. یہاں پر جب بھی لوگ باہر میرپور خاص میں شاہ عبداللطیف ڈگری کالج میں ثقافتی تقریب کا انعقاد کیا گیا. طلباء نے قومی نغموں پر پرفارمنس پیش کی اور ثقافتی کپڑے پہن کر ٹیبلوز بھی پیش کیے. گلوکارہ خوشبو لغاری نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا. مزید احوال بتا رہے ہیں وہاں پر موجود ہمارے رپورٹر عبدالغفار لغاری. جی عبدالغفار, آگاہ کیجیے گا. لطیف ہائی اسکول کے اندر موجود ہوں, جہاں شاہ عبداللطیف ہائی اسکول انتظامیہ کی جانب سے جو کلچرل ڈے ہے بہت جوش خروش سے منایا جا رہا ہے, جہاں طلباء اپنے مختلف جو ٹیلبوز ہیں وہ پیش کر رہے ہیں اور خوشبو لغاری جو اپنے فن کا مظاہرہ کر رہی ہیں, اور جو شاگرد ہیں وہ ثقافتی جو نغمے ہیں اس کے اوپر رقص کر رہے ہیں. اس حوالے سے مزید میرے ساتھ شاگرد موجود ہے, ان سے جانتے ہیں اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے. تو ہی ثقافتی ڈی اسائیں گورنمنٹ وائز ہائی اسکول کالج میں ملائے ہوئے ہوئے تمام بہترین ملائے ہوئے, جن میں اسائیں استاذہ پرنسپل سپورٹ کئی اساں ملائے, جن میں اسائیں مینجمنٹ سپورٹ کئی, جن میں مینجمنٹ بات آئے ساموں بیٹھل بھی کچھ نظر ایندا ہوندا انہن سپورٹ کئی. جن میں سنگر آئی اسائیں خوشبو لغاری آئی, تمام بہترین شو تھو, سنگنگ تھی, ثقافتی گیت گایا ہوا, لطیف جا بیت پڑھایا ہوا, تقریروں تھیوں سندھ کے موٹیویشن کے حساب سے تو اسائیں رول بتایا ہوئے تو اساں کیں بہتر بنائے سگوں تا. ابھی ماں چوڑ چاہندو مجھے دوستن حضرات ان کے سندھ صرف نارنگ سا ہے نا, صرف ہے نا کون تھی نہیں ہے نا بہتری کون نہیں تھی, ان کے عملی طور تے بہتری آنیو, ان کے صاف ستھرو منایا, اہڑا پروگرام پروموٹ کریو تو اسائے ॿारनि کے جوانن کے ہے خبر پئے تو سندھ ہے چھا, ثقافتی ॾियारे जे हिसाब से हर शइ प्रोमोट थे. जिए सिंध. दिन सर ये आज का बहुत ही अच्छा दिन रहा हमारा ये, और यादगार रहा. हम चाहते हैं हमेशा यादगार रहे. ये दिन हमारा शुरू से ही सिंध सकाफत के हवाले से मनाया जा रहा है, और इसी वजह से आज भी हमने मनाया. जैसे ये दुल्हन बने थे, हम दूल्हा बने थे. सबसे यही रिक्वेस्ट है सब ऐसे ही मनाए, शौक से इंजॉय करें. हिन में सिंध में असां जेको रवाज हूंदो आहे सिंधियुनि जो शादी करण जो, असां हू रवाज अॼु पेश कयो एस एल कॉलेज में, गवर्नमेंट शाह अब्दुल लतीफ़ कॉलेज. ऐं असांखे करणु खपे ही रोल, छो त ही सिंधियुनि जो रवाज आहे. हिन में को बि ग़लती कोन आहे, छोकिरी जा कपिड़ा पाए छोकिरो करे त हिन में को बि खामी न आहे, करे सघे त माण्हू. ऐं ॿियो असांजे स्टूडेंट्स आहिनि जेको असां हाणे वेंदासीं सेंटर में आहियूं त ॿिया बि अचनि त हुननि खे बि रोल करणु घुरिजे. कॉलेज स्टूडेंट सिकंदर मारी असांखे तमामु घणी ख़ुशी थी आहे. असांजे एस एल कॉलेज में जेको आहे इहो प्रोग्राम कल्चर डे जो थी गुज़रियो आहे ऐं तमामु ई बहितरीनु गुज़रियो आहे. असांखे कॉलेज जे तरफ़ां तमामु घणो सपोर्ट हो, ऐं इन में असां पंहिंजे सकाफ़ती शयूं पेश कयोसीं, ऐं इन में शादी जो रस्म हो जंहिंमें असांखे हेल्प करायो आहे उमर बबर, माज़ खोसो, माज़ मरी, ऐं असांजे ॿियनि तमामु घणनि दोस्तनि जेको आहे असांखे हेल्प करायो आहे इन सिलसिले में. ऐं इन जे हवाले सां असांजा जेके शागिर्द आहिनि उन्हनि पुरजोर तरीक़े सां हिसो वरितो, ऐं इहो सिंध जो सकाफ़ती ॾियारो आहे. ऐं असां सभिनी इदारनि खे ख़ासि तौर ते जेके बि तालीमी इदारा आहिनि उन्हनि सभिनी जे अहदेदारनि खे अपील था कयूं त उहे पंहिंजे स्कूलनि में कॉलेजनि में अहिड़ा जेके प्रोग्राम मुनक़द कनि जीअं असांजी सकाफ़त आहे उहा हमेशह उजागर रहे. अज़ीम ॾींहुं आहे जेको असां हर साल वॾे जोश ऐं जज़्बे सां सकाफ़त जो ॾींहुं वॾे जोश ऐं जज़्बे सां मल्हाईंदा आहियूं. उन जे करे अॼु इहो को ॾींहुं असां हिते कॉलेज में मुक़ररु कयो वियो एस एल कॉलेज. उन में असां तमामु वधीक अमतज़वाई कयो उस्तादनि जिन ही टाइम रखियो, ऐं शागिर्दनि जो तमामु वधीक महिनत हो, जिन ही टेबलो पेश कयो, जिन वॾे जोश ऐं जज़्बे सां तक़रीरूं कयूं. ऐं असां ईंदड़ नसुल खे इहो उजागर करण था चाहियूं त ही सकाफ़त ॾियारो 1 साल न 2 साल न पर केतिरनि ई सदियुनि खां हलंदो पियो अचे. इनका यही कहना था जो आज सकाफती दिन है हम अपने ईद की तरह मना रहे हैं, उसको मना. गुलाब देवी एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स के ज़ेरे एहतमाम फार्मास्यूटिकल और लाइफ साइंसेज पर पहली बैनुल-अक़वामी 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का इनकाद. चेयरमैन पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन डॉक्टर शाहिद मुनीर ने कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया. कॉन्फ्रेंस में मुल्क और बैरून मुल्क से माहिरीन स्कॉलर्स ने शिरकत की. मज़ीद तफसीलात जानते हैं कामरान अली की इस रिपोर्ट में.
गुलाब देवी एजुकेशनल कम्प्लेक्स के ज़ेर एहतमाम फार्मास्यूटिकल और लाइफ साइंसेज पर पहली बैनुल-अक़वामी 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह चेयरमैन पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन डॉक्टर शाहिद मुनीर ने किया। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, वबाई अमराज जैसे आलमी चैलेंजों से निमटने में लाइफ साइंसेज के किरदार को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लाइफ साइंस इंडस्ट्री की तरक्की सेहत और तिब के शोबों के लिए नागुज़ीर है। लाइफ साइंसेज के बगैर हम बीमारियों की तशखीस और इलाज दरियाफ्त नहीं कर सकते। इंसानी जानों को बचाने के लिए हमारे पास जदीद तरीन तिब्बी आलात का होना जरूरी है। बायोटेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल और तिब्बी टेक्नोलॉजीज में पेशरफ्त के लिए लाइफ साइंसेज की सनत की मजबूती नागुज़ीर है। मजीद कहा, सेहत आमा में लाइफ साइंसेज का भी बड़ा किरदार है। लाइफ साइंसेज नई बीमारियों की निशानदही करता है, इसका मुहक्किक वैक्सीन और इलाज तैयार करता है और रुझानात और खतरात पर नजर रखता है। लाइफ साइंसेज इंडस्ट्री मैशत में अरबों का हिस्सा डालती है। इस तरह की कॉन्फ्रेंस ख्यालात के तबादले, इल्म के तबादले और बामानी रवाबत के क़याम के लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया करती है। इल्म जोग्राफिया हदूद से बालातर है। कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर मुंतज़मीन मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। कॉन्फ्रेंस से मुल्कों और बैरून मुल्क से माहिरीन और स्कॉलर्स ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कायद मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में बाइज्जत बरी होने पर N127 में जश्न। साबिका MP एडवोकेट कंवल लियाकत ने टीम के हमरा नवाज शरीफ के अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में बाइज्जत बरी होने की खुशी में मिठाइयां तकसीम की और नारे लगाए। मीडिया से गुफ्तगू करते कंवल लियाकत का कहना था कि आज हक की जीत हुई है, बातिल का मुंह काला हुआ है। मेरा लीडर कल भी सच्चा था और आज भी सच्चा है। अब वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान दोबारा फलेगा और फूलेगा, तरक्की की राहों पर गामजन होगा। SP सदर लाहौर सिदरा हन्नान की हिदायत पर डिवीजन के SHOs का जराइम पेशा नासरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। पुलिस ने क्रैकडाउन के दौरान मुख्तलिफ जराइम में मुलविस दर्जनों मुल्जिमान को गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया। माल मसरूका, असलहा, मनशियात बरामद। SP सदर सिदरा हन्नान का कहना है कि तालीमी इदारों के गर्दो नवाह में मनशियात फरोशी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने मुल्जिमों की गिरफ्तारी पर रीडिंग टीम को इनामात और सर्टिफिकेट से नवाजा। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबर और मेड इन पाकिस्तान नुमाइश की चीफ ऑर्गेनाइजर फौजिया तबस्सुम ने कहा है कि 5 से 7 जनवरी होने वाली मेड इन पाकिस्तान नुमाइश में पाकिस्तानी कंपनियां बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। आवाम से अपील है पाकिस्तान में मकामी तौर पर तैयार होने वाली अशिया खरीदें। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अली फारूक चीफ ऑर्गेनाइजर फौजिया तबस्सुम साथ मौजूद हैं। उनसे मजीद तफसीलात मालूम करते हैं। जी अली, अपडेट कीजिएगा। जी, मैं मौजूद हूँ मेड इन पाकिस्तान एग्जीबिशन की चीफ ऑर्गेनाइजर फौजिया तबस्सुम के पास और उनसे बात करते हैं कि जो एग्जीबिशन अगले माह होने जा रही है उसकी क्या तैयारियां की जा रही हैं और इस हवाले से उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जो हम मेड इन पाकिस्तान 5 से 7 को कर रहे हैं, बहुत अच्छी तैयारियां चल रही हैं। बहुत लोग इसमें एग्जिबिट कर रहे हैं, इंडस्ट्री के लोग हैं, न्यू एंटरप्रेन्योर्स हैं और उसके अलावा स्टूडेंट्स का बहुत हमने देखा है, स्टूडेंट्स बहुत हमें फ़ोन कर रहे हैं। बहुत सी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस हमसे कांटेक्ट कर रहे हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि लोग मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं और करना चाह रहे थे। तो एक ये अच्छा प्लेटफॉर्म है लोगों के लिए। बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट्स दिए हैं कि ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और मुझे इतनी खुशी हुई। हमारे चैम्बर्स हमारे साथ हैं। उसके अलावा जिससे भी हम बात कर रहे हैं वो इस पर बड़ी खुशी महसूस कर रहा है कि हम मेड इन पाकिस्तान को प्रमोट कर रहे हैं। मेड इन पाकिस्तान में कौन कौन से स्टॉल्स लगने जा रहे हैं? इसमें ऑल टाइप इंडस्ट्री स्टॉल हैं। इसमें क्लोथिंग ब्रांड भी है, इसमें ऑयल, सीमेंट, प्रॉपर्टी, ईच एंड एवरीथिंग, हर तरह की इंडस्ट्री इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। खाने पीने की चीज़ें भी लग रही हैं? जी, खाने पीने की भी हमारी, इवन कि खाने पीने की भी हमारी फूड इंडस्ट्री भी है, हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री भी है। उसके अलावा पिंक सॉल्ट के माशाल्लाह काफ़ी स्टॉल्स हैं। हमारी कटलरी एसोसिएशन भी है इसमें। हमारी ब्यूटी इंडस्ट्री PCM में भी है। इस तरह से हर तरह की इंडस्ट्री इसमें जो है पार्टिसिपेट कर रही है। हम दुआ को हैं कि आपकी जो नुमाइश है वो कामयाब हो। और बड़ी अच्छी बात की उन्होंने वाज़ेह किया है कि जी बाइकआउट करें, स्टोर्स भी करें, डिपार्टमेंटल स्टोर्स भी बाइकआउट करें इंपोर्टेड चीज़ों का। सरबराह लाहौर पुलिस बिलाल सिद्दीकी मियाना की ज़ेर सदारत कैंट और मॉडल टाउन डिवीजन की कारकर्दगी का जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल समेत दीगर पेशावराना अमूर का भी जायजा लिया गया। CCPO ने SHO एतजाज आरिफ और इंचार्ज बाटापुर सदाकत अली को शाबाशी और इनामात देने का ऐलान किया। इजलास में बताया गया कि SHO बाटापुर एतजाज आरिफ और इंचार्ज बाटापुर सदाकत अली ने कामयाब कार्रवाई करते हुए
मकतूला इशरत सरवर के कातिल को गिरफ्तार किया है। सीसीपी ने एसएचओ मनावा को नाकिस कारकर्दगी जबकि एसएचओ काहना, निश्तर और कोट लखपत को मुख्तलिफ शिकायत पर सख्त वार्निंग देते हुए हिदायत की है कि डाकुओं और इश्तिहारी मुलजिमान से एसडीपीओ खुद तफ्तीश करे, किसी भी मुकदमे में बेगुनाह गिरफ्तार नहीं होना चाहिए। उन्होंने एसएसपी इन्वेस्टिगेशन को नामालूम मुलजिमान के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफ्तीश पर फौरी फोकस करने, इन्वेस्टिगेशन टीम की रहनुमाई और फॉलो अप की हिदायत की। बिलाल सदीक कमियाना ने मुताल्लिका अफसरान को चोरी और स्नैचिंग की वारदातों की रोकथाम के लिए जामे हिकमत अमली वज़ा करने, एसएचओस को रात गए लाइसेंस बनवाने के लिए खिदमत मराकज आने वाले शहरियों की हिफाजत के लिए खुसूसी इक़दाम करने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि हॉस्टल्स के गर्दो नवाह में मोबाइल स्नैचिंग की वारदातों की रोकथाम यकीनी, रॉबरी, स्नैचिंग, झपटा, मोटरसाइकिल चोरी और राहजनी की वारदातों पर काबू पाया जाए। उन्होंने वारदातों की रोकथाम के लिए इजाफी नफरी तैनात करने और डॉल्फिन स्क्वाड के साथ कोऑर्डिनेशन बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। बॉर्डर बेल्ट पर मनशियात की स्मगलिंग की रोकथाम यकीनी बनाने की भी हिदायत की। उनका कहना था कि शहरियों को रिलीफ की फराहमी लाहौर पुलिस का अहम फरीजा है। मॉडर्न पुलिसिंग से क्राइम कंट्रोल में मदद मिल रही है। सूबाई दारुल हुकूमत की पुलिस फोर्स एक रोल मॉडल इदारे के तौर पर काम करे। इजलास में डीआईजी ऑपरेशन सैयद अली नासर रिजवी, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर, एसएसपी एडमिन आतिफ नजीर, एसएसपी ऑपरेशंस सैयद अली रजा, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन अनुज मसूद चौधरी ने भी शिरकत की। लेस्को सब डिवीजन अली रजा आबाद और वापडा टाउन सब डिवीजन के बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई। फैक्ट्रियों और फ्लैट से बिजली चोरी पकड़ी गई। एसडीओ अली रजा आबाद ने दौरान चेकिंग फैक्ट्री का मीटर चेक किया तो पता चला कि 3 फेज मीटर में शंट लगाकर बिजली चोरी की जा रही थी। एसडीओ ने मौका पर कनेक्शन मुनक़ता करके मुलजिम के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी और डिटेक्शन बिल की मद में 15,000 यूनिट्स भी चार्ज किए। वापडा टाउन सब डिवीजन के एसडीओ ने स्टाफ के हमरा शादीवाल के इलाके में सर्च ऑपरेशन किया। मुलजिमान फ्लैट्स और उनके नीचे बनी दुकानों में लेस्को की एलटी लाइन से डायरेक्ट सप्लाई लगाकर बिजली चोरी कर रहे थे। मुलजिमों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 7,000 यूनिट्स चार्ज किए गए हैं। लाहौर में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का अहम सेक्रेटरिएट मॉडल टाउन में मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत पैट्रन एंड चीफ जहांगीर खान तरीन, सदर आईपीपी अब्दुल अलीम खान ने की। इजलास में आइंदा इलेक्शन की हिकमत अमली, सीट एडजस्टमेंट और अवामी राब्ता मुहिम पर तबादला ख्याल किया गया। पार्टी रहनुमाओं ने अपने अपनी मुख्तलिफ तजावीज़ और सिफारिशात भी पेश की। इजलास में मुख्तलिफ कौमी और सूबाई हलकों में टिकटों की तकसीम पर भी मुशावरत की गई। इजलास के आगाज में पाक फौज के शोहदा को खराज अकीदत और अहले खाना से इजहार हमदर्दी, दहशतगर्दों के हमलों की भरपूर मजम्मत की गई। इजलास में सेक्रेटरी जनरल आईपीपी आमिर कयानी, एडिशनल सेक्रेटरी जनरल ओन चौधरी, इसहार हाकवानी, मरकजी सेक्रेटरी इतलात आईपीपी डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान, नुमान लंगरियाल, सदर लाहौर डिवीजन मुराद रास, इमरान इस्माइल, कर्नल हाशिम डोगर और फयाजुल हसन चौहान के अलावा दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। रायवेंसिटी में नून लीग के कारकुनान ने कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के बरी होने पर ढोल की थाप पर भंगड़े डाले, मिठाइयां तकसीम की गईं। साबिक एमपीए मिर्जा जावेद ने अपने कायद के अल-अजीजिया रेफरेंस केस में बरी होने की खुशी पर कारकुनों को अपने डेरे जाती उम्रा अड्डा प्लॉट पर मदऊ किया, जहां कारकुनों ने ढोल की थाप पर रक्स किया। मिर्जा जावेद की तरफ से तमाम कारकुनों में मिठाई भी तकसीम की गई। खबरों की तमाम तर तफसीलात आपने जानी। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज, क्योंकि हम हैं आजाद भी और जिम्मेदार भी।